सर नोट करिए। 096 वन जीरो 10 थ्री फाइव 35। 06। ये रजिस्टर्ड नहीं है ना? 96 सर, 96 करिए, 096 है फर्स्ट 3 डिजिट। 0939 096। नहीं नहीं सर, पहले शुरू के जी, फिर 30। फिर से एक बताइए। बार फिर मैं रिपीट, हाँ हाँ जी। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। 09 6 30 15 05 06। ये रजिस्टर्ड नहीं है ना? नहीं रजिस्टर तो हुआ नहीं सर, नहीं बस नहीं रजिस्टर है, नहीं रजिस्टर है। ठीक नहीं। है। देखिए हमने इसको क्या किया, बाय डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड डाला हुआ है, यही इन्होंने जो बताया है। जब फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपका बाय डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड जो है 11 डिजिट यूडाइस कोड होगा। ठीक है। अब जैसे नहीं ये रजिस्टर्ड है, ये स्कूल रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड किया हूँ सर एक बार। हेलो। कोई बताइए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो जल्दी हो जाएगा, बताइए। 09 जी। 09631 09631 50 4405। इसको भी ट्राई मारते हैं। देखिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उसका बाय डिफॉल्ट क्या है यूजर नेम उसका बाय पासवर्ड। डिफॉल्ट? सर 4405 है। 4405 है सर। एक जीरो हटा दीजिए सर। म्यूट करिए, म्यूट एक करिए। जीरो म्यूट करिए, म्यूट करिए। हाँ देखिए ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें ये विंडो आएगी। ठीक है, स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब चूंकि आपका उच्च माध्यमिक विद्यालय ये दिया हुआ है तो इसका ये ऑब्वियसली अब इसके पहले बताना होगा कि इसका स्टेट जो बोर्ड ही क्या है। डियर। इसका स्टेट बोर्ड क्या है? स्टेट बोर्ड है कि सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है कि आईसीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है? आपके स्टेट बोर्ड से है ये। तो स्टेट बोर्ड का कोड क्या है? देखिए अगर आपको आपका स्टेट बोर्ड का कोड बताएंगे। अगर नहीं पता है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। 1100 काले कोड अपना बताइए। 82। 1100 लेकिन वन इसमें वन जीरो जीरो नहीं, और वन वन जीरो जीरो 82 लगाए, 82। 82। अब 1100 सर। नहीं, 6 डिजिट। 1100 6 डिजिट का होगा ये। 1100। सर 6 डिजिट अच्छा का हो। 82 हाँ। 82 1100 अरे 821100 टू बोलिए ना। 1100। जी मैंने वही लिखा है। अब देखिए जी सर। अगर ये कोड सही होगा। 821100। सर जी जी हाँ आपको, सर। सर जी मैंने देख लिया है, मैंने लगा दिया है 821100। अगर आपका ये कोड सही होगा तो ये वेरीफाई स्कूल में ही क्लियर ओके हो सर। जाएगा। म्यूट करिए। देखिए अब जैसे हम इसको वेरीफाई करेंगे, देखिए ये कोड सही है। ठीक है, ये स्कूल का नाम भी आ गया यहाँ, हाई स्कूल एचएस स्कूल। ये बोर्ड से सीधे आया है कि आपके स्कूल क्या इस कोर्स से क्या रजिस्टर्ड है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिटेल्स डाल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये मैं आपको बताया कि आपको रजिस्ट्रेशन पूरा कैसे करना है। अगर आपका स्टेट बोर्ड से लिंक है, सीबीएसई बोर्ड से लिंक है, तो आपको 6 डिजिट का कोड डालना है। ठीक है, क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? आप बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है वो 11 डिजिट यूडाइस कोड है। और उसके बाद जैसे ही डालेंगे तो आपको बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका बोर्ड कौन सा है। ठीक है, जैसे ही आप बोर्ड डालेंगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन विंडो खुल जाएगी। ठीक, तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन समझ में आ गया? अब हम क्या करते हैं, हम एक कोई स्कूल ले लेते हैं। सपोज ये स्कूल ले लेते हैं कोई भी। ठीक है, अच्छा ये तो वही स्कूल है, सॉरी। कोई दूसरा ले लेते हैं समझाने के लिए आप लोगों को। ये वाला ले लेते हैं कि अब आगे करना क्या है आपको।
एक स्कूल, मैं टेस्टिंग करता रहता हूँ ना, तो बहुत सारे स्कूल के कोड हैं। देखिए, एक ये स्कूल है, जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ देख रहे हैं ब्लू रंग का टेलीग्राम ऐप की लिंक, आप म्यूट करिए प्लीज। अगर आप म्यूट नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा जी। अब आपको करना क्या है, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो अपने मोबाइल में खोलिए, सबसे पहले मोबाइल में टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, ठीक है, और उसमें अपनी वेबसाइट खोलिए, डैशबोर्ड खोलिए आफ्टर रजिस्ट्रेशन, और ये लिंक जो स्क्रॉल हो रहा है इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने से क्या होगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, ठीक है। एक बार टेलीग्राम से ग्रुप से इसलिए जुड़ना है क्योंकि वो स्कूल का ग्रुप है, उसमें करीब 800 स्कूल ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। और आपको जितनी तरह की भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी इशू आएगा, कोई भी कुछ भी पूछना है ओम से रिलेटेड, आप वहाँ डालेंगे, आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी। वो एक तरह से हेल्पलाइन समझिए आप, टेलीग्राम ग्रुप आपका 24 घंटे साथी है आपका वो। किसी भी तरह की समस्याओं का आपको सॉल्यूशन मिलेगा 24 घंटे के अंदर, ठीक है, क्लियर। ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन का। अब आपको करना क्या है, अगर आपको हम एक चीज़ और दिखाएं कि अगर आपने ये देखा हो लॉगिन विंडो में, ये देखिए 3 चीज़ पड़ी हुई हैं नीचे, ये एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स, फिजिकल अचीवमेंट, प्रोजेक्ट अलंकार। ये 3 ऐसे बटन हैं जो आपके स्कूल की स्थिति बताते हैं पब्लिक को। देखिए अभी हमने लॉगिन नहीं किया है यहाँ पर, ठीक है, पब्लिक को बताएंगे कैसे। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स को, ठीक है, खुल जान दीजिए इसे। ये देखिए ये पूरे राज्य का दिख रहा है इस समय स्टेटस। अब आपका जैसे राजकीय स्कूल है सपोज, तो आप क्या करेंगे, राजकीय स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लिक करेंगे यहाँ पर, और जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे सारे बार डिसेबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है एजुकेशन डिपार्टमेंट, आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये मंडल वाइज स्कूल के नंबर दिखाएगा। ये एनरोलमेंट दिखा रहा है मंडल वाइज, और ये टीचर की संख्या दिखा रहा है मंडल वाइज। अब आपका है बलिया, बलिया आता है कौन से मंडल में आता है बलिया, कौन से आजमगढ़। हाँ आजमगढ़ मंडल में। बस अब आप, हाँ, आजमगढ़। तो आजमगढ़। हाँ देखिए अब हमने आजमगढ़ क्लिक किया, देखिए आजमगढ़ में क्लिक किया बार को, देखिए यहाँ आजमगढ़ क्लिक हो गया, नाम आ गया। अब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट आ गए, ठीक। अब देखिए आपके ज़िले में 34 हैं स्कूल, राजकीय स्कूल, क्योंकि हमने राजकीय देखिए ऊपर लिखा आ रहा राजकीय, ठीक। अब हम इन 34 को क्लिक करेंगे तो ये बलिया को क्लिक करेंगे, देखिए 34 की आपकी लिस्ट आ गई। इसमें बच्चे दिख रहे हैं, आपके टीचर दिख रहे हैं। बच्चे अभी जो ये दिख रहे हैं ये 24-25 के हैं U28 के, और टीचर आपके रियल टाइम है ये जो दिख रहे हैं। अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी हम हाल ही में नेक्स्ट वीक तक हम क्या करेंगे, ये जो आपके बच्चे हैं ना, इसको हम म्यूट करिए प्लीज, म्यूट करिए प्लीज जी। अब इसमें जो आपके बच्चे दिख रहे हैं, हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम यूपी बोर्ड से जोड़ देंगे सीधा, ठीक है। तो आपको एंट्री भी नहीं करनी पड़ेगी। हम आपको क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे कि हर टीचर को अपने लॉगिन से अपनी क्लास के बच्चों का सिर्फ कहना है कि हाँ ये बच्चा हमारा है, होगा तो आप ही का, क्योंकि हम बोर्ड से लेंगे, वो बच्चा सारे रजिस्टर्ड होंगे बोर्ड से, तो इससे क्या होगा, क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा कि आपने जो बच्चे बोर्ड में रजिस्टर किए हैं वो सब वही बच्चे हैं जो जो यहाँ दिख रहे हैं। तो आपकी डबल वेरिफिकेशन होगा कि भैया बोर्ड में जो आपने बच्चे चढ़ाए थे वो सही हैं कि नहीं है। और ये टीचर की संख्या जो आ रही है ये आपके हाथ में है, ये आप ओम से कर सकते हैं। जैसे आप ओम से में ठीक करेंगे अपने लॉगिन से, तो ये आपका डैशबोर्ड जो है अपडेट हो जाएगा 24 घंटे में। एक तो ये आपको काम करना है, ठीक है। ये लाइव है, पब्लिक के लिए है, अगर आप नहीं ठीक करेंगे तो पब्लिक यही फिगर देख रही है, क्लियर। ये तो हो गया हमने एजुकेशन प्रोफाइल का। अब दूसरा आता है फिजिकल अचीवमेंट का। फिजिकल अचीवमेंट वो चीज़ है कि आपको पता है कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत भारत सरकार से हर साल कुछ ना कुछ अप्रूव होता है आपके स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आईसीटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पूरा बेस स्ट्रक्चर अप्रूव होता है। तो आप पता कर सकते हैं
हर साल जैसी पीएबी होगी आपको पता चल जाएगा, आपके लॉगिन पे ही पता चलेगा और इस लाइव डैशबोर्ड पे ही पता चलेगा। जैसे अगर हम आईसीटी पे क्लिक करें, यहाँ पर देखिए आईसीटी पे हमने अगर क्लिक किया तो ये बताएगा वही, देखना वैसे ही है जैसे हमने आपको बताया है। अब जैसे बता रहा है ये 25-26 करंट ईयर, क्योंकि पीएबी हो चुकी है। जैसे 25-26 पे क्लिक करेंगे तो हम 25-26 को यहाँ क्लिक करेंगे। तो देखिए आजमगढ़ मंडल में 11 आईसीटी लैब अप्रूव हुए हैं। अब वो कौन से हैं, अब आजमगढ़ इसको क्लिक करेंगे, आजमगढ़ मंडल में क्लिक किया हमने। अभी बता रहा है कि बलिया में 7 स्कूलों में आईसीटी अप्रूव हुई है 25-26 के लिए। अब जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, बलिया में क्लिक करेंगे, ये आपकी स्कूल लिस्ट आ गई। ये देखिए ये आपके 7 विद्यालय ऐसे हैं जिनको आईसीटी लैब मिलने वाली है जल्द, अगले 6 महीने में मिल जाएगी। तो देखिए तुरंत पता चल रहा है। और यही नहीं, ये जो यहाँ पर जो कंपोनेंट दिए हुए हैं, अगर हम यहाँ पर इन कंपोनेंट की बात करें, यहाँ पर ये आपके 12 कंपोनेंट है, इसमें आप पता कर सकते हैं ये हर साल अपडेट होगा। जैसे ही अपडेट होगा यहाँ आ जाएगा और आपके लॉगिन पे भी आ जाएगा। तो पहले तो पता नहीं चलता था, इसलिए ये फ़ायदा है ओमसे का। तीसरा क्या है, अगर इसको हम क्लोज करें, तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा प्रोजेक्ट अलंकार। ठीक है, आगे जितने अभी आगे यहाँ पीएम श्री भी आएगा बहुत जल्दी, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, अब प्रोजेक्ट अलंकार में देखिए, अब आपको देखना है आपके ज़िले के लिए आपकी प्रगति क्या चल रही है, ये पब्लिक देख रही है। ठीक है ना, ये आपका लॉगिन नहीं है, अभी हम पब्लिक के लिए दिखा रहे हैं इसको। अब आप देखिए अगर यहाँ क्लिक करें 23-24 में क्लिक करें मंडल वाइज, ठीक है, अब यहाँ पर जाएं हम आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ मंडल में कुछ 23-24 में कुछ अप्रूव हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम 22-23 में देखें मंडल वाइज। ठीक है, तो देखिए हम आजमगढ़ मंडल में यहाँ दिखा रहा है कि 3 चीज़ें अप्रूव हुई हैं, एसीआर 3 एसीआर अप्रूव हुए हैं, लेकिन ये अभी फंक्शनल नहीं है, स्टार्ट भी नहीं हुए हैं। 22-23 की चीज़ें अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं। देखिए कितनी चीज़ें गलत दिख रही हैं यहाँ पर, आप लोगों ने अपडेट नहीं किया है इसको। ये देखिए अब बलिया में एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर एसीआर अप्रूव हुआ था, लेकिन उन्होंने अपडेट नहीं किया है। ये देखिए कौन सा स्कूल है, जीजीआईसी बलिया है, नॉट स्टार्टेड में आ रहा है, जबकि ये कार्य प्रगति पे होगा या हो सकता कंप्लीट भी हो गया हो। तो ये चीज़ें आपको ठीक करनी है। कैसे ठीक करेंगे, आप आपके लॉगिन पे मैं बताऊंगा कैसे करना है। जैसे कि आप वहाँ ठीक करेंगे अपने लॉगिन पे, यहाँ अपने आप 24 घंटे बाद अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ हमने पब्लिक के लिए दी हुई है। क्लियर, अब हम लॉगिन करते हैं आपका। देखिए अब हम आपका लॉगिन करते हैं, जैसे ये लॉगिन किया हुआ है हमने एक स्कूल। अब आपको करना क्या है, अभी तो हम आपको समझा रहे थे कि पब्लिक के लिए क्या है, पब्लिक क्या क्या देख सकती है, मीडिया क्या क्या देख सकता है, आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्या क्या देख सकते हैं, ये सब लाइव है। पूरा वर्ल्ड वेबसाइट पे आके कुछ भी देख सकता है आपके राज्य के सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में। तो आपको ठीक है, अब आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्कूल लॉगिन आपके हाथ में है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने यहाँ पर जाएंगे, टीचर लिस्ट देखेंगे। ठीक है, आपकी ये टीचर लिस्ट आपके लॉगिन पे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन होंगे, वो ब्लैंक होगी, कुछ नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम है अपने टीचर को ठीक करना। टीचर कैसे ठीक करेंगे, आप टीचर मैनेजमेंट में जाएंगे, डेटा करेक्शन में जाएंगे, और देखिए जब आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो आपकी स्थिति होगी ऐसी, ये अब उनको हम बता देते हैं, ये सारे ऐसे इस कलर के होंगे फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन में। तो आपको सारे टीचर आपको ठीक करना है। आप क्या ठीक करना है, आपको देखना है कि भैया इनका मानव आई एंट्री करनी है, डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ठीक है कि नहीं है, टीचर क्या है, कैटेगरी के टाइप ऑफ टीचर क्या है, अपॉइंटमेंट कैसा है उसका, अपॉइंटमेंट फॉर लेवल क्या है। ठीक है, किस सब्जेक्ट के लिए अपॉइंट हुआ है, क्या पढ़ा रहा है उसकी बात नहीं हो रही है, अपॉइंट जिस सब्जेक्ट के लिए हुआ है। ठीक है, और आपको दिखाना है वर्किंग, अगर वो वर्किंग है आपको इनमें से कोई कैटेगरी चूज करनी है। ठीक है, अब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हैं अजय कुमार शुक्ला जी। ठीक है, अब ये है सपोज ये आपके एक टीचर है, अब आपको लगा यार इसका ट्रांसफ़र हो गया है या अटैच हो गया है या रिटायर्ड हो गया है, तो आप क्या करेंगे, आपको अपनी लिस्ट से हटाना है, क्योंकि ये आपके स्कूल में थोड़ी ना है। अब कोई केस तो होगा कि आपके स्कूल में नहीं है, तो आप इसको जो भी उसकी कैटेगरी में है, जिस कैटेगरी में आ रहा है उसको आप वो चूज़ करके सेव कर देंगे। जैसे इसको सेव करेंगे देखिए आपकी लिस्ट से वो गायब हो जाएगा।
अब ये केस क्या है? अब ये केस समझिए आप, सपोज आपके यहाँ कोई टीचर ट्रांसफर होके आया, ठीक है, या अटैच होके आया कहीं से, तो उस केस में आप क्या करेंगे? अगर ट्रांसफर होके आया, अटैच होके आया, तो उस केस में आपको अपने स्कूल में लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा ड्रॉप बॉक्स में, ठीक है। उस टीचर को आप ड्रॉप बॉक्स में देखेंगे और फिर आप वो चूज करेंगे कि भैया किस जिले से आए हो, वो उसको पता होगा किस जिले से आया है। आप सब वो लखनऊ से आया है, ठीक है। टीचर स्टेटस क्या था, ट्रांसफर हुआ है कि अटैच हुआ है? उसने कहा ट्रांसफर हुए थे हम। जब फिल्टर करोगे इसको तो देखिए ये उस स्कूल के, ये देखिए उस जितने भी उस जिले के सारे टीचर लखनऊ के आपके लिस्ट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, लिस्ट हो जाएंगे। और आप यहाँ पर यहाँ क्लिक करके आप वर्किंग में डाल दोगे तो आपकी लिस्ट में आ जाएगा वो, ठीक है। अब जैसे आपने वो, हमने वो कोड ढूंढा था, देखिए वो कोड देखिए यहाँ पर वो, क्योंकि ये लखनऊ की लिस्ट है, लखनऊ की लिस्ट में नहीं दिखेगा। अगर हम कहें कि नहीं भैया वो बलिया की लिस्ट से हमने ट्रांसफ़र किया था, वो आपके बलिया से आया है, तो आप बलिया फिल्टर करिए, ठीक है। अब वो कोड फाउंड करिए, ठीक है। आप बलिया का भी देख सकते हैं यहाँ पर। या आपको अगर सपोज, ये तो हो गया पहला केस कि अगर वो ड्रॉप बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ दिख जाएगा। सपोज यहाँ नहीं दिखा आपको, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? अगर वो टीचर ट्रांसफर होके आया है कहीं से भी, पूरे राज्य से कहीं से भी ट्रांसफर होके आया है और आपके स्कूल में आया है, लेकिन वो ड्रॉप बॉक्स में नहीं दिख रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस स्कूल करेंगे, कि पिछले स्कूल से आप बुलाओ उसको, उस टीचर को। तो उस केस में सपोज ये भी मान के चलते हैं, सपोज लखनऊ से आया है, ठीक है ना, और यहाँ पर वो कोड डालते हैं, लखनऊ का कोड सपोज ये है, और फिल्टर करते हैं। इन दोनों में से कोई एक डालना है। हमें पता है कि उस टीचर को पता है जो ट्रांसफर होकर आया है कि पुराने स्कूल का यूडाइस कोड क्या है। अब जैसे ही फिल्टर करेंगे आप, तो उस स्कूल के सारे टीचर दिख जाएंगे, ठीक है, सारे टीचर दिख जाएंगे। आपका वो टीचर ढूंढ लीजिए कौन सा है, और उसके आगे बाय डिफॉल्ट ट्रांसफर ही लिखा है। आप सेव जैसे ही करेंगे तो देखिए क्या कर रहा है, टीचर ट्रांसफर फ्रॉम अदर स्कूल टू द ड्रॉप बॉक्स, तो ये ड्रॉप बॉक्स में आएगा। जैसे ही आप इसको सेव करोगे ना, ये चला जाएगा ड्रॉप बॉक्स में, ठीक है। और फिर आप जाइए वहाँ पर, ठीक है, अपना ड्रॉप बॉक्स में जाइए, वो आप सिलेक्ट करिए और आ जाएगा। अभी जैसे हमारे पास ये कोड पड़ा हुआ है, हम इसको फिल्टर करते हैं। जैसे जैसे समझ लीजिए ये टीचर था, हम इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पर जो हमने किया था, हम यहाँ पर क्लिक किया, हमने वर्किंग क्लिक किया, सेव किया, टीचर ट्रांसफर सक्सेसफुली आया। अब हम यहाँ जाके देख लेते हैं डेटा करेक्शन में आया कि नहीं आया। देखिए अजय कुमार शुक्ला जी वापस आ गए यहाँ पर, ठीक है। ये तो वो केस है सपोज ट्रांसफर के लिए। अगर टीचर अटैच हुआ है आपका, ठीक है, जो अटैच होता है किसी कार्यालय में, सपोज कोई टीचर आपका अटैच्ड है वो भी कार्यालय में, तो आप सिंपल उसका अटैच मार्क कर देंगे, यहाँ पर अटैच मार्क कर देंगे, अटैच्ड, और लिख देंगे कि भैया किस कार्यालय में गया है, ठीक है। अगर स्कूल में गया है तो लिख देंगे इस स्कूल में गया है, लेकिन जिस स्कूल में गया है वो उस टीचर को अपने ड्रॉप बॉक्स से उठा के अपनी लिस्ट में डालेगा। क्यों? क्योंकि वो क्लास पढ़ाएगा। जो टीचर पढ़ाएगा, अगर अटैच्ड है, जो टीचर पढ़ाएगा तो उस जिस स्कूल में गया हुआ है उसको अपनी लिस्ट में लेना पड़ेगा, ताकि वो ट्रैक हो सके कि वो किन बच्चों को पढ़ा रहा है। क्योंकि हम इसको बोर्ड से, यूपी बोर्ड से जोड़ने जा रहे हैं ना, तो जो अटैच टीचर होगा वो उनकी लिस्ट में आएगा, भले ही वो सैलरी प्रीवियस स्कूलों से उठा रहा हो। अब सपोज आपका वो टीचर जो आपको ट्रांसफर करके आया है वो है ही नहीं कहीं, ना ड्रॉप बॉक्स में है ना पुराने स्कूल में है। उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा, अगर आपको वो टीचर ड्रॉप बॉक्स में नहीं मिलता है और ना प्रीवियस स्कूल में मिलता है, तब आप क्या करेंगे? सीधे उस टीचर को ऐड कर देंगे, सिंपल, ठीक है। अगर टीचर आप ऐड करेंगे, अगर आप सरकारी स्कूल और एडेड स्कूल हैं, तो आप जैसे इस टीचर को ऐड करेंगे, यहाँ ऐड तो हो जाएगा, लेकिन वो आपकी इस लिस्ट में नहीं आएगा, करेक्शन की लिस्ट में नहीं आएगा। वो कहाँ जाएगा? डेट वेरिफिकेशन में, यहाँ जाएगा डेट वेरिफिकेशन में, और यहाँ दिखेगा आपको पिंक कलर का, ठीक है, पिंक कलर का दिखेगा, क्योंकि जिले से जो स्कूल द्वारा, राजकीय
विद्यालय और एडेड विद्यालय द्वारा अगर टीचर ऐड किए जाते हैं तो उसका वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट करता है, जिला डीआईओएस ऑफिस करेगा। और डीआईओएस ऑफिस चेक करने के बाद अपने रिकॉर्ड से फिर जब वो अप्रूव करेगा तो वो राज्य सरकार, राज्य से यहाँ आएगा, हमारे पास आएगा तो हम उसको अप्रूव करेंगे। ठीक है, ये है प्रोसेस। अगर आपको कुछ मॉडिफाई करनी है सपोज टीचर की, कुछ अगर गलती हो गई मॉडिफाई करना हो तो एक डेटा मॉडिफिकेशन मॉड्यूल बना हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे, आप टीचर का कोड डालेंगे। ठीक है, ओमसे का टीचर कोड, ओमसे का टीचर कोड कहाँ मिलेगा, अगर आप टीचर लिस्ट में जाएंगे तो ये है ओमसे का टीचर कोड। ठीक है, इसको आप कॉपी करेंगे ऐसे। ठीक है, मास्टर में जाएंगे टीचर और ये डेटा मॉडिफिकेशन में जाएंगे, यहाँ पर आप कोड डालेंगे और फिल्टर कर देंगे। ठीक, अब आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सपोज हम अजय कुमार शुक्ला के आगे हम डॉट लगा देते हैं। ठीक है, और सेव कर देते हैं। देखिए सेव कर दिया। अब आप फिर जाके देखेंगे तो देखिए डॉट आ गई यहाँ पर, है ना। अब हम डॉट हटा देते हैं। ठीक है, तो कुछ भी आप यहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये पहला काम आपको क्या करना है, हमने आपको बताया कि जो टीचर आप यहाँ ठीक करेंगे 24 घंटे बाद वो डैशबोर्ड पे दिखेगा, जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में एजुकेशनल प्रोफाइल के अंतर्गत, जो पब्लिक देख रही है। ठीक है, और नामांकन जो उसमें आ रहा है वो 24-25 का आ रहा है। बहुत जल्दी इसको हम यूपी बोर्ड से जोड़ेंगे तो नामांकन इसमें यूपी बोर्ड का दिखेगा, और वो दिखेगा तभी जब आप उसको करेंगे। मतलब हम इसको लिंक तो करेंगे यूपी बोर्ड से, लेकिन हम आपको ऑप्शन देंगे आपके यहाँ पर इसी डैशबोर्ड पे कि आप उसको क्लिक करके यूपी बोर्ड के बच्चे अपने डैशबोर्ड पे लेके आइए। हम नहीं करेंगे उसको, हम आपको एक से बटन देंगे, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे। अब हमने यूपी बोर्ड को कैसे लिंकअप किया हुआ है, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो आपसे यूपी बोर्ड का कोड पूछ रहे हैं। उस कोड की मदद से हम यूपी बोर्ड की वेबसाइट से उनके जो आपने बच्चे डाले थे वो यहाँ आपके डैशबोर्ड पे दिखाएंगे, और वही बच्चे हम आपके डैशबोर्ड पे दिखाएंगे कि आपके स्कूल के वो बच्चे हैं। ठीक है, जिसको आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं बार बार। जैसे आपने सपोज 1-2 बच्चे मिस हो गए तो आप वहाँ ऐड करोगे, फिर बटन दबाओगे तो फिर वो 2 बच्चे जो आपने वहाँ ऐड किए होंगे वो यहाँ दिख जाएंगे, आपको डबल एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। यूडाइस को इसको अलग रखिए, क्योंकि यूडाइस हमारा नेशनल का सिस्टम है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। क्लियर। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको करना है प्रोग्रेस। ये देखिए, इस प्रोग्रेस के अंतर्गत ये समग्र शिक्षा के अप्रूवल हैं। आपके स्कूल के लिए जो भी अप्रूव हुआ होगा वो यहाँ दिखेगा, तो आपको उसकी प्रोग्रेस डालनी है जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाए। अब जैसे देखिए 22-23 में कंप्यूटर रूम अप्रूव हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो आपको इसकी अगर देखिए डाला हुआ है इन प्रोग्रेस है, ये अगर कंप्लीट हो गया तो यहाँ 1 डाल के कंप्लीशन यहाँ पर 0 करिए। ठीक है, और यहाँ 1 डालिए और कंप्लीशन लिखिए और सेव कर दीजिए। क्लियर। दूसरा क्या है, बॉयज़ गर्ल्स टॉयलेट है, देखिए ये कंप्लीटेड है। वाटर देखिए, ये देखिए वाटर भी कंप्लीटेड है। इंसिनेटर देखिए, इंसिनेटर आपको 23-24 में मिला हुआ है। अगर इंसिनेटर का क्रय हो गया है तो इसको आप फंक्शनल दिखा के अपना फंक्शनल या डाल सकते हैं। ठीक है, और देखिए स्मार्ट क्लासरूम देखिए। ठीक है, ये स्मार्ट क्लासरूम ऐसे डाल सकते हैं प्रोग्रेस, और बाकी डिटेल डाल सकते हैं। तो जो आपके स्कूल के लिए भारत सरकार द्वारा अप्रूव हुआ होगा वो यहाँ दिखेगा, अपने आप आ जाएगा। वोकेशनल देखिए, ठीक है, फंक्शनल है। बटन जब आप सेव कर देंगे तो बटन गायब हो जाएगा सेविंग का। क्लियर। ये हो गया आपका समग्र शिक्षा। तो दूसरा काम आपको क्या करना है, ये अपडेट करना है अपनी प्रोग्रेस। तीसरा काम क्या करना है कि प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत देखिए गैप्स। अब ये गैप्स क्या है, हमने यूटाइज 24-25 का निकाल के आपके स्कूलों में, आपको पता है कि 35 कंपोनेंट के अंतर्गत प्रोजेक्ट अलंकार के अंदर 35 कंपोनेंट कवर्ड होते हैं, जिसमें से 28 की सूचना हमारे पास यूटाइज से मिल जाती है। तो हमने 24-25 से गैप निकाला है कि ये आपके स्कूल में नहीं है। अब जैसे इसको हम यहाँ क्लिक करेंगे ये बताएगा जैसे इस स्कूल के लिए सोलर पैनल नहीं है इसके यहाँ, तो आपको स्टेटस बताना है। बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग दिख रहा है, अब आपको इसमें बताना है कि नहीं भाई ये हमको अलंकार प्रोजेक्ट से मिल गया है, या समग्र शिक्षा से मिल गया है, या कम्युनिटी ने बना दिया है, या CSR फंड से हो गया है, या और पहले से अवेलेबल है यूडाइस में गलत एंट्री थी, या सांसद निधि से हो गया है, या अवेलेबल नहीं है हमें रिक्वायरमेंट है।
तो यहाँ जितने भी आपको ऑप्शन दिखेंगे पहले आप सबको यहाँ पर लिखोगे या चेंज करोगे, फिर ये बटन दबाना। अगर आप अपडेट बटन दबा दोगे तो ये लॉक हो जाएगा। अगर आप जैसे सपोज यहाँ 5 एक्टिविटी दी हुई हैं, सोलर पैनल, आईसीटी, सीसीटीवी, बाउंड्री वॉल, पेंडिंग पेंडिंग दिखाया। अब आपने एक का चेंज किया स्टेटस और अपडेट कर दिया, तो वो बाकी 4 का आप नहीं कर पाओगे चेंज, क्योंकि वो लॉक हो जाएगा। फिर अनलॉक कराना पड़ेगा DIS ऑफिस से, डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से होगा वो। ठीक है, अब आप गैप्स 2 में देख लीजिए। देखिए इनके यूरिनल गर्ल्स में पेंडेंसी दिखा रहा है कि नहीं, क्या यूरिन फॉर गर्ल्स नहीं है, तो यहाँ पर वो बताना है। ये स्टेटस देखना है कि आप क्या अभी स्टेटस क्या है। ठीक है, ये आपका तीसरा काम है जो आपको कंप्लीट करना है लॉगिन करने के बाद। अब चौथा काम क्या करना है, ये अलंकार की प्रोग्रेस डालनी है। ठीक है, जैसे कितने से अब देखिए इनको तीनों साल में कुछ ना कुछ अप्रूव हुआ है। अब 23-24 में क्या अप्रूव हुआ है, देखिए इनको टॉयलेट ब्लॉक और ये देखिए कंप्लीट हो गया, इन्होंने प्रोग्रेस डाली हुई है अलंकार की। ऐसे डालना है, अलंकार की प्रोग्रेस में गए। अब हम गए 22-23 में क्या मिला है, देखें। देखिए 22-23 के देखो ने अपडेट कर रखी है प्रोग्रेस, ऐसे ही आपको अपडेट करना है। 24-25 में क्या है, देखिए 24-25 का भी इनका अपडेट पूरा हो गया है। तो ऐसे आपको अपना स्टेटस डालना है। अगर इन प्रोग्रेस है तो इन प्रोग्रेस डालना है, कंप्लीट है तो कंप्लीट डालना है। जो वर्क इन प्रोग्रेस होगा उसका आपको ईयर नहीं डालना पड़ेगा, ईयर नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपको ये 4 काम करने हैं। पहला काम प्रायोरिटी पे है टीचर ठीक करना, दूसरा है सिविल वर्क की प्रोग्रेस डालना, तीसरा है गैप्स की स्टेटस बताना, और चौथा है प्रोग्रेस डालना अलंकार की। ठीक है, ये आपको करना है। जितना जो अपडेशन आप यहाँ करेंगे वो जो हमने आपको डैशबोर्ड दिखाया है स्टार्टिंग में, वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा 24 घंटे बाद। ठीक है, अब आइए यहाँ पर यूडाइस प्लस प्रोग्रेशन स्टेटस आप सब देख सकते हैं। यूडाइस से कैसे इसे स्कूल ने डाला ही हुई है, अपना लॉक कर रखा है, लगभग सभी ने कर लिया है ये काम। उसके बाद अपडेशन में अगर आप पे रजिस्ट्रेशन देखिए, यहाँ प्रोफाइल में क्या है, प्रोफाइल में अपने आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यूपी बोर्ड कोड, यहाँ बोर्ड कोड चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए अगर आपको बोर्ड कोड चेंज करना है, यहाँ कुछ नहीं आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर आप चेंज करेंगे, ठीक है, सपोज यहाँ हम 28 करते हैं, इसको वेरीफाई पे जरूर क्लिक करना। आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा। अब आपको देखना है भैया ये कौन नाम आ रहा बोर्ड से, ये आपका स्कूल है कि नहीं है। ऐसे ही सेव मत कर लेना, ये देखना ये बोर्ड कोड है कि नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब सपोज आपको बोर्ड कोड चेंज नहीं करना है, अब आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं चेंज। आपको प्रोफाइल से भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ बटन तो आ नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे एक बार, क्योंकि आप इसी कोड को वेरीफाई कर रहे हैं, और ये बटन आ गया। अब आप चेंज कर लीजिए जो भी आपको चेंज करना है। ठीक है, बोर्ड कोड अगर आप चेंज करेंगे तो यहाँ आपको स्कूल नेम चेक जरूर करना है कि भैया जी आप ही के स्कूल का बोर्ड है कि नहीं, कोड है कि नहीं है, दूसरे का मत ले लेना। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये है पूरा सिस्टम, आया समझ में। अब आपके कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको फिर समझा दूंगा। ठीक है।